राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था, उसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या। यद्यपि भगवान ने इसी अध्याय के 19वें 20वें श्लोकों में गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बता तो दिया था, फिर भी अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। इससे ये मालूम देता है कि अर्जुन उस उपाय के सिवाय गुणातीत होने का कोई दूसरा उपाय भी जानना चाहते हैं। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उसको गुणातीत होने का दूसरा उपाय भी बताते हैं, जो कि भक्ति है। मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इन पदों में उपासक, उपास्य और उपासना ये तीनों आ गए हैं। अर्थात यह पद से उपासक, माम पद से उपास्य और अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते पदों से उपासना आ गई। अव्यभिचारेण पद का तात्पर्य है कि दूसरे किसी का भी सहारा न हो। सांसारिक सहारा तो दूर रहा, ज्ञान योग, कर्मयोग आदि योगों का भी सहारा न हो। और भक्ति योगेन पद का तात्पर्य है कि केवल भगवान का ही सहारा हो, आश्रय हो, आशा हो, बल हो, विश्वास हो। इस तरह अव्यभिचारेण पद से दूसरों का आश्रय लेने का निषेध करके भक्ति योगेन पद से केवल भगवान का ही आश्रय लेने की बात कही गई है। सेवते पद का तात्पर्य है कि अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, उनकी उपासना करे, उनकी शरण हो जाए, उनके अनुकूल चले। सगुणान समतीत्यैतान, जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। 12वें अध्याय का 6, 7वां श्लोक। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भगवान ने जब यहां भक्ति की बात बताई है, तो फिर भगवान को यहां ब्रह्म प्राप्ति की बात न कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए थी। परंतु यहां ब्रह्म प्राप्ति की बात बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने भगवान से गुणातीत होने, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय पूछा था। इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की उपासना करने वाले को ज्ञान की भूमिकाओं की सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधन प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसके लिए ज्ञान की भूमिकाएं अपने आप सिद्ध हो जाती है। उसी बात को लक्ष्य करके भगवान यहां कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता,
प्रत्युत वह अपने आप ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। परंतु वह भक्त ब्रह्म प्राप्ति में संतोष नहीं करता। उसका तो यही भाव रहता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता होती है। तात्पर्य यह निकलता है कि जो केवल भगवान के ही परायण है, भगवान में ही आकृष्ट है, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। हाँ, वह ब्रह्म प्राप्ति को महत्व दे अथवा न दे यह बात दूसरी है, पर वह ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी स्वतः हो जाता है। तीसरी बात, जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग कर्मयोग आदि साधनों से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति भक्ति से भी हो जाती है। साधनों में भेद होने पर भी उस तत्व की प्राप्ति में कोई भेद नहीं होता। परिशिष्ट भाव, भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसको भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का ही अंग है, स्वरूप है। 7वें अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रीमद् भागवत में सगुण की उपासना को निर्गुण बताया है। जैसे मन निकेतम तो निर्गुणम 11:25-25, मत सेवायाम तो निर्गुणा 11:25-27 इत्यादि। इसलिए सगुण की उपासना करने वाला तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित हैं। जो सत्व रज तम गुणों के वश में है उसका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक राजस तथा तामस क्रियाएं हो सकती है, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है।